हेलो दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको ग्रामर का कुछ रूल बताया था। इम्पोर्टेंट रूल था जो एग्जाम में पूछता है उससे। क्योंकि यदि हम कोई भी आप हो कोई भी भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो यदि केवल दाल और भात दे दिया जाए तो मज़ा नहीं आएगा। क्या नहीं मज़ा आएगा? तो दाल भात के साथ कुछ सब्जी होना चाहिए था, चोखा होना चाहिए था, चोखा या फिर चटनी होना चाहिए। उसी प्रकार से ग्रामर भी वही चीज़ है। ग्रामर में केवल यदि आपको हम ग्रामर ही पढ़ा दें, इंग्लिश में केवल ग्रामर पढ़ा दें, तो उससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और सेटिस्फैक्शन के अलावा जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यदि तैयारी को देखा जाए तो वो भी बढ़िया से तैयारी नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना है हमको कि ग्रामर में फाउंडेशन के साथ साथ आपको एडवांस इंग्लिश भी पढ़ाना है, जिसमें आपको वोकैब का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। क्योंकि वर्ड पावर आपका अच्छा होगा तभी जा करके आप इंग्लिश में अपना पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए, कुछ देर का वोकैब क्लास हमारा स्टार्ट होता है। वोकैब क्लास में सबसे पहला आप लोग को हम बताते हैं क्या, एडम्स। तो एडम्स में क्या है कि सबसे पहला लेते हैं बेल द कैट। आप लोगों ने नाम सुना होगा बेल द कैट, ठीक है। तो बेल द कैट होता क्या है? देखो, किसी भी प्रकार का एडम्स हो उसके पीछे एक कहानी होता है, और उस कहानी को यदि आप जान जाओ तो उस एडम्स को याद करना बहुत ही आसानी होता है। इसलिए मैं आपको सारे एडम्स को किसी न किसी उदाहरण से, कहानी के माध्यम से ही याद करवाऊंगा। रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडम्स एक ऐसा चीज होता है जिसको आप जितना रटिएगा उतना ही ज्यादा भूल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला आपका हम लिए क्या, बेल द कैट। तो बेल द कैट के पीछे एक कहानी है, ठीक है। क्या है? चूहे और बिल्ली का कहानी। जैसे एक बार सारे चूहे जो हैं एक बिल्ली से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वह बिल्ली जो थी वह एक एक करके सारे चूहों को मार के खा जाती थी। तो सारे चूहों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाया। क्या प्लानिंग बनाया? कि बिल्ली आती है और हमें खा जाती है मारकर, हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि वो कब आती है, कैसे आती है। तो यदि बिल्ली सोए रहे तो उसके गले में जाकर एक घंटी बांध देते हैं, ताकि वो आए तो उसका आवाज से हम लोग को पता चले कि बिल्ली आ गई। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, तो उसमें चूहों का एक मुखिया चूहा था। वो बोलता है कि चलिए ठीक है, बिल्ली के गले में घंटा बांध देंगे, लेकिन ये बताइए कि बांधने कौन जाएगा? क्योंकि ये तो बहुत कड़ा काम है, जो बांधने जाएगा जग गया तो उसी को खा जाएगा। तो इसी के लिए ये होता है कि ये फ्रेज आया था बेल द कैट, कि इसको एग्जैक्ट इसका हिंदी देखा जाए तो इसका हिंदी होता है शुरू कौन करेगा अपनी जोखिम ले, ठीक है, अपने रिस्क पर। इसका हिंदी होता है शुरू कौन करे अपने रिस्क पर, ठीक है। तो बेल द कैट, बेल मतलब घंटी, कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली के घंटे गले में घंटा कौन बांधेगा, यानी पहले रिस्क कौन लेगा, शुरुआत कौन करेगा, ठीक है। कि इसका हो जाएगा हु इनिशिएट, हु इनिशिएट एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को शुरू कौन करेगा, ठीक है। तो इस माध्यम से मुझे ऐसा आशा है कि आप लोग को याद हो जाएगा, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेल द कैट मतलब होता है हु इनिशिएट एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को शुरुआत कौन करेगा। दूसरा है, चलिए दूसरा लेते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड से मुझे याद आया कि कल आप लोग को मैं पढ़ाया था ब्लू मर्डर। ब्लू मर्डर, ब्लू मर्डर में क्या था कि वैसे शाही लोगों का जब मृत्यु हो जाता है तो उसको कहा जाता है ब्लू मर्डर, ठीक है। तो शाही लोग क्या, जैसे मान लिया जाए हम लोग पहले हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, अच्छे वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया।
तो उस समय जो अंग्रेज लोग थे वे लोग शाही कहलाते थे और हम लोग दबे कुचले लोग थे, भारतीय लोग। हम लोग का बहुत ज्यादा शोषण होता था। हम लोग ऐसा मानते भी थे कि वे लोग शाही हैं, वो लोग शासन करेंगे, करते हैं। तो हम लोग का भी ऐसा मानसिकता हो गया था कि हम लोग भी उस पर आवाज नहीं उठाते थे। बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाया और उठाने के क्रम में दोनों के बीच में मतभेद भी हुआ, जिसमें यदि शाही व्यक्तियों का यदि खून हो जाता था तो ब्लू मर्डर कहलाता था। ठीक है, मान लिया जाए कोई आम आदमी भारत उस जिसमें अंग्रेज शासन कर रहा था भारत पर, उस समय भारत के किसी व्यक्ति का यदि खून हो जाता था तो उससे किसी को इफेक्ट नहीं पड़ता था कि कोई मरा नहीं मरा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अंग्रेज लोगों में किसी का यदि मर्डर हो गया, कोई मर गया, तो उस स्थिति में कोताहल मच जाता था। उस समय बहुत ज्यादा बवाल हो जाता था कि किसने मारा। ठीक है, तो वो उस समय जो अंग्रेज लोग मरते थे, मारे जाते थे, तो उन लोगों का जो मर्डर होता था वो कहलाता था ब्लू मर्डर, शाही लोगों का हत्या। अब ब्लू ब्लड होता है वही चीज शाही लोगों का, शाही लोग, यानी ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही लोग। ऐसे भी हमारा शाही कलर ब्लू ही माना जाता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम क्या कि रॉयल पीपल, रॉयल पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A strike while the iron is hot. A strike while the iron is hot. देखिए, लोहार के दुकान में कभी आप गए हैं? लोहार क्या करता है? जैसे नॉर्मल सी बात है, कोई लोहा को हम लेते हैं तो उस लोहे को बिना गर्म किए यदि हम अपने अनुसार मोड़ना चाहें तो बहुत ही कड़ा काम है। लोहा टूट भी सकता है, लेकिन जब उस लोहे को गर्म करके यदि उसको अपने अनुरूप ढाला जाए तो ये आसानी होता है करने में। वही है स्ट्राइक, चोट मारना। कब? वाइल द आयरन, जब लोहा क्या हो, गर्म। ठीक है, तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मतलब क्या होता है? सही समय पर सही काम करना, सही समय पर सही काम करना। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। ठीक है, इसको यदि इंग्लिश में देखा जाए, टू डू समथिंग in the right occasion। ठीक है, या फिर राइट टाइम दे सकते हैं, सबसे अच्छा है। उचित समय पर सही काम करना। ठीक है, तो टू डू समथिंग इन यहाँ एट द राइट टाइम, सही समय पर सही काम करना। यानी स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म होता है उस समय उस पर चोट मार के अपने अनुसार मोड़ा जा सकता है, लेकिन जब वह ठंडा हो जाएगा तो उसको अपने अनुसार मोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स, तो ब्लैक ऑक्स क्या है ये भी देखिए। आप लोग को मालूम है कि अपना हिंदू धर्म जो है उसमें ऐसा मान्यता है कि जब किसी आदमी की मौत आती है तो यमराज काले भैंस पर चढ़कर आता है उसको ले जाने के लिए, है ना। मान लिया जाए कि जो आदमी मरा ही नहीं है, अभी जीवित है, और उस समय उसको यमराज काले भैंस पर चढ़ा हुआ दिख जाए तो क्या होगा उसका हालत? उसका हालत होगा कि उसका किस्मत खराब है। यानी ब्लैक ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, ठीक है, इसको भैंस मान लो। ब्लैक मतलब काला, ब्लैक ऑक्स मतलब होता है मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून। ठीक है,
दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश। ब्लैक ऑक्स मतलब मिसफॉर्चून, दुर्भाग्यवश, ठीक है। तो यहां पर ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है मिसफॉर्चून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज, समझिएगा क्या है। ट्रैफिक नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि गाड़ी जब भी चलाएं, फोर व्हीलर तो सीट बेल्ट लगा के चलाएं, मोटरसाइकिल जब भी चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं, जूते पहन के चलाएं, है ना। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में हम पटना निकले और सीट बेल्ट लगाना भूल गए, अब वहां पर गाड़ी रुकवा के फाइन कर दिए, है ना। तो और सीट बेल्ट तो हम लगाए ही नहीं, सपोज अभी पटना जा ही रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं और गाड़ी पूरा स्पीड चला रहे हैं, यानी हम लापरवाही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वही चीज है ना, टू प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि बहुत फास्ट ड्राइव करना, खेलना और सीट बेल्ट ढीला रखना, ये कहलाता है रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है क्या, लापरवाह, लापरवाही, ठीक है। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब क्या, गाड़ी बहुत फास्ट चल रहा है और वहां पर हम सीट बेल्ट लूज रखे हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वहां पर लापरवाही कर रहे हैं, रैकलेस कहलाता है, ठीक है। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज इज कॉल्ड रैकलेस, लापरवाही, ठीक है। केयरलेस, हीडलेस, बहुत सारा इसका हिंदी अर्थ हो सकता है, केयरलेस भी होता है, हेडलेस भी होता है ना। इसका एंटो भी बहुत सारे होते हैं, एंटो देखा जाए इन सारे का, एंटो हो जाएगा अटेंटिव, मेटिकुलस, अटेंटिव, मेटिकुलस, वाचफुल, वाचफुल, विजिलेंट, ये सारे साइनों हैं। जितने भी वर्ड ये बता रहे हैं हम, ये सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, इन सब से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए सारे वर्ड को भी याद कर रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, throw down the gauntlet, throw down the gauntlet। throw down the gauntlet क्या होता है जो समझना है, ठीक है। throw down the gauntlet, gauntlet क्या होता है, कवच, दस्ताना, और थ्रो मतलब फेंक देना। देखते होंगे पहले राजा महाराजाओं के बीच जब युद्ध होता था तो सैनिकों के बीच युद्ध होता था, ठीक है। सैनिकों के बीच युद्ध जब समाप्त होता था और जब दो राजा एक दूसरे के सामने आते थे तो उस समय क्या होता था, द्वंद्व युद्ध होता था। और उस द्वंद्व युद्ध में क्या होता था कि दोनों एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव होकर क्या करते हैं, जो युद्ध के दौरान जो कवच पहने हुए रहते हैं उसको खोल देते हैं और खोल करके एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करना चालू कर देते हैं। तो वो ऐसा सिचुएशन है जहां जब लोग बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर थ्रो मतलब निकाल कर फेंक देना, द गॉन्टलेट क्या, कवच, जो पहने हुए हैं वे सारे कवच को, ठीक है। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट होता है हमारा कि जब किसी भी प्रकार का द्वंद्व युद्ध होता है तो द्वंद्व युद्ध में सारे राजा जो है सैनिकों के द्वारा लड़ते हैं, और लड़ने के बाद जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उस समय एक दूसरे का अपना अपना कवच ये लोग खोलकर फेंक देते हैं, एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध करते हैं। तो द्वंद्व युद्ध करते हैं मतलब एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब होता है टू चैलेंज,
टू चैलेंज, इसका हिंदी अर्थ होता है चुनौती देना। ठीक है, तो इसके साथ आज मैं अपना वोकैब का क्लास समाप्त करता हूँ। इसी तरह से मेरे वीडियो पर बने रहें, उसको लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब सबसे पहले कर दें सभी लोग। और इसी प्रकार से आपको मैं प्रतिदिन अपना वीडियो थोड़ा देर का लगभग 1 घंटे का आपका जो फाउंडेशन होता है उसका, बाकी 15-20 मिनट अपना वोकैब का देते रहूँगा। शुक्रिया।